हेलो ब्रुबन। कैसे हैं सभी लोग? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करना, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एनहांस आरएसएम जो आप लोग को मिला हुआ है उसमें से काफी कुछ असाइनमेंट शायद हो चुके होंगे। असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 5। एक बार कंफर्म करना, क्या 1 2 3 4 5 ये असाइनमेंट क्लास में भी हो चुके हैं? 1 से लेके 5 तक, क्योंकि आज असाइनमेंट नंबर 6 लगा हुआ है। तो 6 देख के मुझे लग रहा है कि शायद 1 से लेकर 5 तक हो जाना चाहिए। हो चुके हैं हम। ठीक है ना? देखिए, इनाज आरएसएम में जो असाइनमेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, आई थिंक 10 असाइनमेंट्स जो हम लोग सॉल्व कराएंगे। बाकी 11 से लेकर 20 तक वो होमवर्क में है। वो आपको खुद ही ट्राई करना है। ठीक है ना? उनकी आंसर की भी शायद, जहां तक मुझे याद है, शायद हमने प्रोवाइड किया वहां पे। तो सॉल्व करना है, चेक करना है आंसर को। बाकी 1 से लेकर 10 तक वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ना। तो 1 से लेके 5 तक सब पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है। अहमदाबाद में मिलके अच्छा लगा आपको? ओके। तो आप अहमदाबाद में थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर मिलके आपको अच्छा लगा मुझसे तो। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो पीडीएफ फाइल में शेयर कर देता हूँ। 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 2 मिनट का टाइम बस मुझे दीजिएगा। पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करता हूँ और देन मैं सेंड करता हूँ आपके लिए। ठीक है? अच्छा, चेक करिएगा। मैंने पीडीएफ फाइल शेयर किया है चैट बॉक्स में, तो एक बार चेक कर लीजिए क्या पीडीएफ फाइल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। पीडीएफ फाइल मिल गया? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है फिर, है ना? तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। असाइनमेंट काफी आसान है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इन पे क्वेश्चन जाता है। लेकिन एवरेज का कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा। मान लीजिए जो सीट यहाँ पे बना हुआ है, इस सीट पे ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वहां पे एवरेज वाला कंसेप्ट लग रहा होगा। तो एवरेज नो डाउट एक आसान सा टॉपिक है। एवरेज कैसे निकालते हैं ये हमको पता होना चाहिए। कि एवरेज को फाइंड करने के लिए सर जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उन सभी को ऐड करना है। टोटल आने के बाद उसमें नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड होता है। तो एवरेज इस तरीके से फाइंड होगा। या फिर कभी ऐसा हो कि सर मुझे एवरेज की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे पता है, और टोटल मुझे निकालना पड़ जाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो वैल्यू है और दो वैल्यू जिनका एवरेज सपोज 15 है, कितना, 15 है, तो उनका टोटल आप फाइंड करना चाहते हो तो क्या बनेगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब 15 इंटू 2। तो टोटल क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। तो मैनली इसी कंसेप्ट पे बनेगा। बाकी परसेंटेज नो डाउट आपको बहुत अच्छे से बनते ही होगा, रेशो भी बहुत अच्छे से बनता होगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले पैराग्राफ को आप देखना। फर्स्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन पहले आप निकालिएगा। इंफॉर्मेशन आने के बाद में क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या वैल्यू आना चाहिए। और जो भी नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर फिर हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए। तो मैं पहला वाला ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है ना? पीडीएफ फाइल मैंने अभी भेजा ना। पीडीएफ फाइल मैंने अभी भेजा है। आई थिंक शायद लगता है आप लेट आए होंगे। तो दोबारा सेंड कर देता हूँ, अगर इनकेस किसी बच्चे को नहीं मिला है तो आप देख लीजिएगा, है ना? वैसे पीडीएफ फाइल मैंने शेयर किया हुआ है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलो। तो आते हैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ की तरफ। तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़िएगा। टेबल बनाइएगा पहले। जब टेबल आपसे बन जाता है तो मुझे बता देना कि सेल टेबल बन चुकी है। तो फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा। और एक बार टेबल हम भी ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को हम देख लेंगे। तो बनाइए भाई टेबल को। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या क्या टेबल बन सकती है। तो ट्राई करना सभी लोग पहले अच्छे से। क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक आसान सा ही क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये।
ओके, बन गया है। 2 मिनट और रुक जाते हैं। 2 मिनट का समय और दे देते हैं, बाकी लोग कर लें। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से का आसान ही है। 1 मिनट का टाइम, ठीक है, 1 मिनट का टाइम मैं और दे देता हूँ। ओके, बन चुका है। ठीक है, डन। तो मतलब देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफी लोगों ने आई थिंक बना लिया है। सुशांत, मैंने पीडीएफ फाइल जो है मैंने चैट बॉक्स में शेयर की है। एक बार देख लो। मैंने चैट बॉक्स में पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है। आप अभी अगर लेट आए हैं तो शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं एक बार लास्ट टाइम और सेंड कर रहा हूँ पीडीएफ। ठीक है ना, अगर इनकेस किसी को नहीं मिला है तो भाई एक लास्ट टाइम और ले लीजिए, है ना। ठीक है, चलो। तो जिनको पीडीएफ फाइल नहीं मिला तो एक बार देख लीजिएगा, चैट बॉक्स से नहीं हो रहा है। चैट बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो रहा है। चैट बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो रही पीडीएफ फाइल क्या? कि बाकी लोगों का तो ऐसा कुछ कहना आया नहीं। चलिए, तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन बनाना हम चालू करते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास के नीचे अपलोड करवा दूं मैं? यार अब मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा मैं। वैसे मेरे हिसाब से डाउनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है ना। इनकेस अगर नहीं हो रही है तो नेक्स्ट टाइम से हम देख लेंगे। बाकी अभी हाल फिलहाल के लिए आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं करवा दूंगा ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो, आई थिंक देखा जाए तो शायद वो ए, बी, सी, डी और ए, इन पांचों को लेके बात कर रहा है। ठीक है ना। और 3 टाइप की उसने बोतल बोला हुआ है, 3 टाइप का। 3 टाइप आप देखेंगे तो 3 टाइप कौन कौन सा है? 3 टाइप्स ऑफ बोतल्स, कॉपर, प्लास्टिक एंड स्टील, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या कॉपर, इसके बाद में क्या एक कॉलम प्लास्टिक का बना लेते हैं, और एक कॉलम में किसका बना लेता हूँ, स्टील का बना लेता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल। यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल लिख लेते हैं। देखिए, जब आपने पैराग्राफ को रीड किया होगा ना, तो पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपने देखा होगा सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी में जो टोटल बोटल्स है, सभी में टोटल बोटल्स कितना, 300 है। यहां देखेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है, इन एवरी केस द सम ऑफ द कॉपर, प्लास्टिक एंड स्टील बोटल्स कम टू एग्जैक्टली 300। मतलब सभी में टोटल कितना, 300 है, ये लास्ट में लिखा हुआ है। तो ठीक है, टोटल की वैल्यू कितना, 300 है। ये मैं लिख लेता हूं सभी के अंदर, ए, बी, सी, डी और क्या, ई। सभी में टोटल की जो वैल्यू है वो कितना, 300 यहाँ पे दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे कहा जा रहा है। देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो बोल क्या रहा है, शॉपकीपर ए सोल्ड 80 कॉपर्स बोतल, ठीक है। शॉपकीपर जो ए है ना, वो कॉपर बोतल बेच रहा है, पर कितना बेच रहा है सर, 80 बेच रहा है। कितना पे, 80 बेच रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये 80 है तो इसका मतलब प्लास्टिक और स्टील इसका जो सम आएगा वो कितना, 220 आएगा। 220 बनना चाहिए, ऐसे कुछ आएगा ना। 80 लिखा है ना पे, ए पर, ए कितना, 80 बोटल्स है। और यहाँ पे रेशो कितना बोल रहा है, प्लास्टिक और स्टील का 6:5। प्लास्टिक और स्टील का रेशो कितना, 6:5 है। तो 6:5, तो 6 + 5 मतलब 11 से डिवाइड करना होगा। 11 से डिवाइड करो कितना, 20 आएगा। तो यहाँ पे प्लास्टिक का रेशो कितना है, 6 है। स्टील कितना, 5 है। तो 20 × 6 मैं कर सकता हूँ। 20 × 6 करेंगे तो 120 आएगा। 20 × 5 करेंगे तो 100 यहाँ पे आना चाहिए। मतलब मुझसे अगर देख पूछा जाए तो मैं कहूंगा यार एक आसान सा ही क्वेश्चन है। टोटल 300 दिया हुआ था, कॉपर की वैल्यू 80 लिखा हुआ है। 300 में से 80 अगर हो चुका है तो रिमेनिंग कितना, 220 है। और प्लास्टिक और स्टील रेशो 6:5 है। तो 6 + 5 मतलब 11। तो आपने 220 में जब 11 से डिवाइड किया तो 20 आएगा। और 20 × 6 करेंगे 120। 20 × 5 अगर करेंगे तो 100 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं बी के ऊपर। सब बी में कॉपर बोटल्स कितना, 100 है। बी में कॉपर बोटल्स कितना, 100 है। अच्छा, कॉपर बोतल अगर 100 है तो रिमेनिंग बोटल्स कितनी होंगी, 200 होंगी। रिमेनिंग कितना, 200 होना चाहिए। यहाँ पे प्लास्टिक और स्टील रेशो कितना, 7:3 है। 7:3।
तो 7+3 मतलब 10, 7+3 मतलब 10, 10 से आपने डिवाइड किया, ये 20 आएगा। कितना? 20। 20 × 7 140 आएगा। 20 × 3 कितना? 60 आना चाहिए। सिंपल रेशो से मल्टीप्लाई किया है, 140 और 60 यहाँ पे आ चुका है। अब आते हैं सी के ऊपर। सर सी पे कॉपर बोटल्स कितना? 75 है। सी पर कॉपर बोटल्स कितना? 75 है। 300 में से 75 अगर हो चुका है, तो ये वाला टोटल कितना? 225 होगा। रिमेनिंग बोतल कितनी होंगी? 225 यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे रेशो क्या लिखा हुआ है? सर रेशो लिखा है 5:4। तो 5:4 का मतलब 5+4। 5+4 कितना होगा? 9 होगा। आपने 9 से डिवाइड किया, 25 टाइम जाएगा। और 25 × 5 अगर करते हैं, 25 × 5 करोगे तो 125 आएगा। और 25 × 4 अगर करेंगे तो वैल्यू कितना? 100 यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आ चुका सी की वैल्यू। अब आते हैं डी के ऊपर। सर डी में कॉपर बोतल कितना? 60 है। सर डी में कॉपर बोतल कितना? 60 है। कॉपर की बोतल अगर 60 है तो प्लास्टिक और स्टील, इसका जो सम आएगा, इसका सम कितना आएगा? 240 आएगा। इसका सम कितना आएगा? 240 यहाँ पे आना चाहिए। आप देखते हैं रेशो क्या लिखा हुआ है। तो डी में अगर देखेंगे सर, डी में रेशो कितना? 11:4 है। डी में रेशो कितना? 11:4 है। तो 11+4, सर 11+4 कितना होगा? 15 होगा। 15 से अगर डिवाइड करता हूं तो 15 से डिवाइड करने पे सर वैल्यू कितना? 16 आएगा। कितना? 16 आएगा। तो 11 और 4 का रेशियो है 16 × 11 176 आएगा। 16 × 11 176 आएगा। और 16 × 4 मतलब 64 यहाँ पे आना चाहिए। तो ये मेरे पास में वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अब आगे आते हैं ई के ऊपर। सर ई में कॉपर बोटल, सर ई में कॉपर बोटल्स कितना? 120 है। ई में कॉपर बोटल्स कितना? 120 है। इसका मतलब रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग बोटल्स कितनी होगी? 180 होना चाहिए। रिमेनिंग कितना? 180 होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे सर रेशियो कितना? 7:8 है। तो 7+8 यानी कितना? 15 होगा। 7+8 कितना? 15। और 15 से अगर डिवाइड करूँ कितना? 12 आएगा। और 12 × 7, 12 × 7 कितना? 84। और 12 × 8 कितना? 96। ये मेरे पास में टेबल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है ना? मतलब अगर देखा जाए ना, क्वेश्चन भी आसान है, कैलकुलेशन भी इजी है। मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक कोई ऐसा बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर बड़े बड़े नंबर का देता तो मैं कहता कि सर कैलकुलेट करने में काफी समय लग सकता था। लेकिन नंबर भी इजी है, आसानी से डिवाइड हो रहा है, वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक आसान सा ही सेट है। अब इसके ऊपर एक काम करते हैं, क्वेश्चन को देखना और चालू कर लेते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने टेबल नहीं बनाया है तो टेबल आप बना लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को शो करूंगा तो उस केस में ये टेबल दिखाई नहीं देगा, है ना? तो टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। बाकी जिन्होंने टेबल बना लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन पाया कोई बात नहीं। तो एक बार आप बस ये चेक करना कि किस कारण से नहीं बन पाया, कौन सी ऐसी वैल्यू थी, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था जिससे आप इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं कर पाए। वरना मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा एक आसान सा ही क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मैंने एग्जाम